हम आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग में अगला टॉपिक घड़ी को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, घड़ी में कुल जो है हम 10 टाइप के प्रश्नों को कवर कराने का प्रयास करेंगे। इस 10 टाइप के प्रश्नों को पढ़ने के बाद किसी भी लेवल का, किसी भी बुक का, किसी भी कोचिंग के सीट का प्रश्नों को आप सभी लोग आराम से हल कर ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो 10 टाइप हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझ लेना है। पहला देखिए होगा कोणीय दूरी पर आधारित प्रश्न, जिसमें घंटे की सुई, इसके अलावा मिनट की सुई, सेकंड की सुई के बीच संबंध क्या होता है, चालों में संबंध क्या होता है, कितना समय में कितना कोण बनता है, इसके बारे में जो कंसेप्ट होगा वह पहले वाले टाइप में कवर करा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, जो टाइप 2 होगा यह हो जाएगा कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। मतलब अगर मेरे घड़ी में 3:15 बज रहे हैं तो घंटे व मिनट के सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और जान लीजिए, घंटे की सुई को छोटी सुई कहते हैं और मिनट की सुई को बड़ी सुई कहते हैं। सेकंड की सुई का कंसेप्ट दिया नहीं रहता है, अगर पूछ ले तो उसके लिए भी कंसेप्ट हम आपको बता देंगे। तो यहाँ कोण पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे। तीसरा देखिए है समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न देखिए क्या होते हैं। जैसे कह देगा कि जो है कितना बार जो है 90 अंश का कोण बनता है, या इतना से इतना बजे के बीच कब समकोण बनेगा। तो ये जो प्रश्न है, कितनी बार जो है 180 अंश का कोण बनेगा, यानी घड़ी की जो है सुई जब आगे बढ़ती है 12 से तो कब जो है समकोण नहीं बनता है, और कब विपरीत नहीं होता है, कब मिलती नहीं है। तो ये सभी कंडीशन कहाँ हो जाएगी, टाइप 3 में हो जाएगी। टाइप 4 में देखिए क्या है, समान दूरी पर आधारित प्रश्न है। समान दूरी पर आधारित प्रश्न भी टाइप 4 में कवर करा दिए जाएंगे आप सभी लोगों को। इसके बाद देखिए दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न है। दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न आप सभी लोगों को दिशा परीक्षण में भी वैसे पढ़ाया गया है और यहाँ पर भी आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा देखिए जो छठा टाइप आपका होगा यह होगा त्रुटि पर आधारित प्रश्न, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए आपको कंसेप्टों को बहुत गौर से और आराम से समझना होता है। अगर यहाँ पर आप कंसेप्टों को नहीं समझते हैं तो त्रुटि पर आधारित प्रश्नों को आप किताब से लगाते रहिए, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये त्रुटि पर आधारित प्रश्नों को हम एकदम तोड़ करके 0 लेवल से बताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आपके सोच से बाहर प्रश्न चले जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला जो है टाइप 7 होगा बजने, यानी घंटी के बजने की संख्या। जैसे 2 सेकंड के अंतराल पर, 4 सेकंड के अंतराल पर, 6 सेकंड के अंतराल पर किसी जो है सिग्नल की बत्तियां जलती हैं या जो है घंटियां बजती हैं, तो बताइए इतना मिनट में कितनी बार जलेंगी, बजेंगी। इसके अलावा विश्राम का समय पूछता है, विश्राम की संख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं सभी किसमें कवर करा दिए जाएंगे, टाइप 7 में। टाइप 8 में देखिए क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित जो प्रश्न होंगे वह आपको टाइप 8 में करा दिए जाएंगे, और जब एक बार हम वाटर इमेज, मिरर इमेज अलग से पढ़ाएंगे तो वहां पर भी इसको कवर करा देंगे। अगला देखिए होगा जल प्रतिबिंब के बारे में। जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से देखिए कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो दोनों टॉपिकों को हम डिटेल पढ़ाएंगे और इनके फार्मूले कैसे बनते हैं उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए जो अगला टाइप होगा वह कोड पर आधारित प्रश्न होगा। कोड पर आधारित प्रश्न का मतलब देखिए क्या होगा, अगर कह दिया जाए कि अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों को जो है एकांतर क्रम में लिखा जाए और लिखने का क्रम ए से प्रारंभ हो, तो बताइए जो है जब 9 बजेगा घड़ी में तब कौन सा अक्षर होगा वहां पर, मतलब कौन सा अक्षर सिंबल बनेगा। तो ऐसे जो हो जाएंगे वो कोड पर आधारित प्रश्नों को करा देंगे। एक टाइप देखिए छूट रहा है जिसे हम रैंकिंग में नहीं, जो है दिशा परीक्षण के पहले कोई टॉपिक था उसमें जो है पढ़ाने का प्रयास किए थे लेकिन छोड़ दिए थे। हाँ, अरेंजमेंट में देखिए रैंकिंग में कहे हैं, लेकिन रैंकिंग में टॉपिक कवर ना होकर के यहाँ पर कवर होगा, उसे कहते हैं टाइम अरेंजमेंट। टाइम अरेंजमेंट का मतलब देखिए एक टाइप आपको यहाँ और पढ़ना होगा, समय क्रम व्यवस्था। समय क्रम व्यवस्था यहाँ से देखिए कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, यह रैंकिंग का भी टॉपिक बनता है और घड़ी का भी टॉपिक बनता है। इसके अंतर्गत देखिए प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण बनते हैं। जैसे कह दिया जाएगा किसी बस स्टॉप से बसें जो है प्रत्येक आधा घंटा के अंतराल पर छूटती हैं। मोहन जब बस स्टॉप पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जो बस है वह 10 मिनट पहले चली गई है और अगली बस जो है 2:30 बजे जाएगी। तो बताइए उसे बस स्टॉप पर सूचना कितने बजे मिली। ऐसे वाले जो प्रश्न होंगे वो समय क्रम व्यवस्था में आपको आराम से समझा दिए जाएंगे।
और इतने टॉपिकों को हम अलग अलग क्लासों में लाने का प्रयास करेंगे। इतना क्लास पढ़ लेने के बाद आप जो है पूरे यूट्यूब में किसी भी कोचिंग की सीट को लगा लीजिएगा, किसी भी बुक को लगा लीजिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो इसके बाद हम सभी क्लासों को एक तरफ से लाने का प्रयास करेंगे। ये थे घड़ी के सामान्य परिचय, और इसके बाद अगली क्लास में हम लेकर आएंगे टाइप 1 के प्रश्नों को, और आप सभी लोग इसके अंतर्गत बनने वाले प्रश्नों को यानी टाइपों को आराम से नोट कर लेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं और इतने टाइप के प्रश्नों को हल कर पाएंगे आप लोग, जो बुक